और बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित इंडिया सीएसआर एंड ईएसजी समिट 2024 में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत सामाजिक का दायित्व समझते हुए राष्ट्र के सतत विकास के संवाहक बने। उन्होंने कहा कि समाज से जितना लाभ लिया जाए उसे नैतिक मूल्य रखते हुए सभी लौटाए भी, ताकि सामाजिक समरसता और संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि विकास भारत 2047 का लक्ष्य मेरा देश को आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनाना है, बल्कि राष्ट्र को सामाजिक रूप में भी सशक्त कर सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना है। उन्होंने औद्योगिक संगठनों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज के अंतर्गत समाज में सभी क्षेत्रों में विकास और अच्छी कार्य दिशाओं के साथ खुशहाली बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जाने पर जोर दिया है। और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने अपना वादा निभाया है, जिससे झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रयास पर रंग लाए हैं और कालवाड़ में सरकारी कॉलेज में प्रथम सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बाद सेशन शुरू हो चुका है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने राजस्थान बजट सत्र में कालवाड़ में सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, जिसके बाद से अब कालवाड़ सरकारी कॉलेज में सेशन प्रारंभ हो चुका है। छात्र छात्राओं और समेत झोटवाड़ा वासियों ने कर्नल राज्यवर्धन राठौर की इस सौगात का स्वागत कर उनका हार्दिक आभार जताया। और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं उर्वरक का उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली उर्वरकों पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा रबी फसल की बुआई से पहले विशेष गुण नियंत्रण अभियान 15 नवंबर तक चलाया जा रहा है। प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री और कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री द्वारा केंद्रीय उर्वरक मंत्री से लगातार संपर्क कर प्रदेश में उर्वरकों की सप्लाई कर बढ़ाने के लिए निवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान डीएपी की जगह एसएसपी का उपयोग करें। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच वैभव गालरिया ने आईपीडी टावर का नगरीय विकास विभाग एवं जेडी अधिकारियों के साथ दौरा किया और परियोजना की प्रगति की जानकारी ली है। प्रमुख शासन सचिव यूडीएच ने बताया कि आईपीडी टावर का 15 मंजिल तक ढांचा कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को आंतरिक साज सज्जा का कार्य समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को आईपीडी टावर में अस्पताल संचालन हेतु आवश्यक मेडिकल उपकरणों का क्रय कर स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे कि लोकार्पण के समय आईपीडी टावर क्रियाशील स्थिति में हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिकारियों को कार्डियोलॉजी सेंटर का कार्य 30 नवंबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। संतों के सानिध्य और वेद मंत्रों की गूंज के बीच रानी बाजार स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संस्कृत विद्यालय परिसर में मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान गुरुवार को शुरू हुआ। इस दौरान भामाशाहों ने विद्यालय को 125 सेट टेबल कुर्सियां, 4 अलमारियां, एक कंप्यूटर सेट में प्रिंटर, यूपीएस और बच्चों के खिलौने भेंट किए गए। इस दौरान बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास मौजूद रहे। संतों और विधायक सहित समस्त अतिथियों ने भेंट की जाने वाली सामग्री का पूजन किया और यह सामग्री स्कूल प्राचार्य को सौंपी। मौके पर विधायक ने कहा कि बीकानेर भामाशाहों की नगरी है, दान पुण्य यह है यहाँ के कण कण में विद्यमान है। उन्होंने मुंदड़ा परिवार द्वारा बनाई जा रही मेडिसिन विंग को नाजिर बताया और कहा कि अभियान के तहत ऐसे सभी दानदाताओं को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन की जरूरत बताई और कहा कि संस्कृति एवं संस्कार को बचाने के लिए संस्कृत को अपनाना बहुत जरूरी है। और वहीं बानसूर पंचायत समिति की बगीची में जंगली पेड़ों की आड़ में असामाजिक तत्वों सहित नशेड़ियों का दिन भर जमावड़ा रहता है। वहीं पंचायत समिति प्रशासन की ओर
से जेसीबी मशीन लगवाकर साफ सफाई करवाई जा रही है। बानसूर विकास अधिकारी महेंद्र सैनी ने बताया कि बार बार ग्रामीणों की ओर से शिकायतें मिल रही थी। दिन भर बागीची में नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है। सैनी ने बताया कि पंचायत समिति की जमीन है, जल्द ही सीमांकन करवाकर जो भी कस्बे के हित में होगा इससे बनाया जाएगा। जैसे ही ग्रामीणों की घूमने फिरने के लिए प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है। और वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन और माननीय नगरीय विकास स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति के 201वीं बैठक में 2 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। बैठक में संगानेर क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली स्वामित्व की ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर ने 1000 वर्ग मीटर भूमि विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। वही कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम को 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र के लिए निजी खातेदारी योजना गोल्डन पार्क में सुविधा क्षेत्र को लेकर आरक्षित भूखंड क्षेत्रफल 754.33 वर्ग गज का आवंटन करने का निर्णय लिया गया। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन और माननीय नगरीय विकास स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के मार्गदर्शन में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 201वीं बैठक में 2 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया है। बैठक में सांगानेर क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली स्वामित्व की ग्राम मदरामपुरा और इसी के साथ साथ तहसील सांगानेर 1000 वर्ग मीटर भूमि विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए उदयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक हुई है। बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश का अनुपालन हो और इसी के साथ साथ 2 प्रकरणों का किया गया अनुमोदन। और वहीं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के निर्देशानुसार कस्बे के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिला स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगरपालिका चेयरमैन रजनी सोनी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। समारोह की अध्यक्षता एसबीओ और इसी के साथ साथ आनंदीलाल मीणा ने किया। चेयरमैन रजनी सोनी ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बालक बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक विकास खेलों के बिना संभव नहीं है। प्रतियोगिता का प्रतिवेदन केजीबीवी नोडल प्रधानाचार्य छीतरलाल मीणा ने प्रस्तुत किया। वहीं संयोजक कमल शर्मा ने आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। आयोजन के प्रथम दिन वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो आदि खेलों का आयोजन हुआ। और पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी में 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम आरपीए स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित होगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस शहीद दिवस के सिलसिले में कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, आरपीए में शहीद स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर होगा। इसमें पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू द्वारा सलामी ली जाएगी। वे शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशासन विशाल बंसल ने बताया कि आरपीए में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर एवं परेड में पुलिस आयुक्तालय के अलावा आरएसी की 4वीं और 5वीं बटालियन की एक प्लाटून शामिल होगा। एडीजी बंसल ने बताया कि आरपीए में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का और स्वच्छता अभियान का आयोजन होगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर में पुलिस शहीद दिवस पर कार्यक्रम होंगे, वही शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस शहीद दिवस पर ये बड़ा पहल
बड़ी पहल की जा रही है, जहां पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान पुलिस एकेडमी में 21 अक्टूबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम आरपीए स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस शहीद दिवस के सिलसिले में कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। वहीं आरपीए में शहीद स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर होगा। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू द्वारा जो है सलामी ली जाएगी। वहीं वे शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशासन विशाल बंसल ने बताया कि आरपीए में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने गुरुवार को पंत कृषि भवन में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभागों से भौतिक, वित्तीय प्रगति और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली गई। चौधरी ने बताया कि किसानों को हर तरह से आधिकारिक लाभ दिए जाएं और राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक किसान एक पहुंचाया जाए। इसी के साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को आवंटित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने कहा कि 20 HP से बड़े ट्रैक्टर पर अनुदान प्रारंभ करने, गौशालाओं में नवाचार एवं साफ सफाई एवं कम पानी में उगने वाले गेहूं के बीज का वितरण किसानों को करने के लिए कहा। उन्होंने फसल खराब करने का मुआवजा समय पर देने, जैविक खेती को बढ़ाए एवं जैविक उत्पादों को बेचने के लिए मंडियों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। वर्ल्ड ट्रॉमा डे पर जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ओपीडी में आए मरीज और परिवारजनों के साथ ट्रॉमा दिवस मनाया गया। मौके पर मरीजों और परिजनों के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घरों में सेफ बालकनी, हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयोगिता, धड़कन व सांस रोकने की पहचानने, CPR की विधि, चोट लग जाने पर उपरांत रक्तस्राव रोकने के तरीके और गंभीर दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को अस्पताल पहुंचने के लिए गुड सैमरिटन कानून के तहत जानकारी साझा की गई। वर्ल्ड ट्रॉमा डे पर जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार सभा का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे जयपुर से, जहां मरीज के साथ ट्रॉमा दिवस मनाया गया। कई महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जानकारी दी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे इस दौरान ओपीडी में आए मरीज और परिवारजनों के साथ ट्रॉमा दिवस मनाया गया। मौके पर मरीजों और परिजनों के बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए घरों में सेफ बालकनी, हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयोगिता, धड़कन व सांस रोकने की पहचान, CPR की विधि, चोट लग जाने के उपरांत रक्तस्राव रोकने के तरीके और गंभीर दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को अस्पताल पहुंचने के लिए गुड सैमरिटन का कानून के तहत जानकारी साझा की गई। तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां वर्ल्ड ट्रॉमा डे पर जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। मरीज के साथ जो है ट्रॉमा दिवस मनाया गया और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी जानकारी दी गई, चर्चा की गई और विशेष पहलू पर जो है जानकारी दी गई है। तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर वर्ल्ड ट्रॉमा डे पर जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार सभा का आयोजन किया गया है और इस दौरान मरीज और परिवारजनों के साथ ट्रॉमा दिवस मनाया गया। दिवस के उपलक्ष्य में सर्जरी और ट्रॉमा सर्जरी विभाग की तरफ से SMS में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मरीज एवं मरीज के परिवारजनों को, आने वालों को ट्रॉमा की स्थिति में, आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, CPR किसको जरूरत है, पहचानने के तरीके और विधि, इसके अलावा रक्तस्राव की स्थिति में रक्तस्राव रोकने का तरीका, बच्चों को सेफ रखने के लिए सेफ बालकोनी आदि के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण गुड सैमरिटन लॉ, गंभीर व्यक्ति को अस्पताल पर निस्वार्थ अस्पताल पहुंचाने के पर जो गुड सैमरिटन लॉ है उसकी जानकारी दी गई। और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 1 में आदेश के बावजूद लगाए गए कंटेनर, तारबंदी इत्यादि को हटवाकर उक्त भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन होटल देवी रतन के पास जेठ के स्वामित्व की करीब 22 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया और सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। साथ ही निजी खातेदारी करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। इसके अलावा कई ऐसे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक डंडा चला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 1 में आदेश के बावजूद बनाए गए कंटेनर, तारबंदी इत्यादि को हटवाकर उक्त भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जोन 10 में इकोलॉजिकल जोन होटल देवी रतन के पास जेडी स्वामित्व की करीब 22 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास को विफल किया गया है। वहीं सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। साथ ही निजी खातेदारी करीब 3 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया और इसके अलावा ऐसे कई अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक डंडा चला है। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासनिक डंडा चला है। जेडीए ने अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया है, अन्य स्थानों से भी हटाए गए हैं अतिक्रमण। लगातार सरकार अवैध अतिक्रमण पर जो है अब चाबुक चलाती हुई नजर आ रही है और अब अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है, जिससे जेडीए ने अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां अन्य स्थानों से भी अतिक्रमण हटाए गए हैं। और जिले में चल रहे स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान को लेकर मिनी स्वास्थ्य भवन सेठी कॉलोनी स्थित सभागार में सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार की अध्यक्षता में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी पीएचएम आदि की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने जिले में बढ़ रहे मौसमी बीमारियों को लेकर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जमवारामगढ़, आंधी, झोटवाड़ा और को मौसमी बीमारियों में लापरवाही को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी आदर्श नगर, तिलक नगर, तोपखाना देश, अंबाबाड़ी, महेश नगर, बरकत नगर को मौसमी बीमारियों में लापरवाही को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो जिले में चल रहे स्वास्थ्य दल के आपके द्वार अभियान को लेकर मिनी राजस्व भवन सेठी कॉलोनी स्थित सभागार में सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार की अध्यक्षता में जो है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी पीएचएम आदि की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रधान डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने जिले में बढ़ रहे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने जिले में बढ़ रहे मौसमी बीमारियों को लेकर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी जमवारामगढ़, आंधी, झोटवाड़ा के मौसमी बीमारियों में लापरवाही को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और कोटा जिले के रामगंज मंडी के सुने मकान में बुधवार देर रात चोरों ने 6 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है। इस दौरान चोर घर में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। मामला सुविधा नगर का है, जहां पर परिवार के लोग 15 अक्टूबर को घर पर ताला लगाकर ननिहाल भी गए हुए थे। वापस लौटने पर घर में सामान बिखरा मिला है। परिवार ने जब सामानों की तलाशी ली तो करीब 3.5 लाख के सोने चांदी से बने जेवर व बैग में रखी 2.5 लाख रुपए की नकदी गायब मिली। इसके बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस करीब 1:30 बजे घटनास्थल पहुंची और मामले की जानकारी को लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जानकारी ली। आपका ताला लगा हुआ है, तो मैंने मेरे बड़े भाई साहब को फोन करा, मैंने कि आप घर आओ वहाँ देखो। फिर यहाँ हम वो भी आ गए, उन्होंने देखा तो 7 किलो बाहर का ताला टूटा हुआ था, अंदर के दोनों कमरे के ताले टूटे हुए, कपाट का ताला टूटा हुआ, सारे बॉक्स बाहर, ज्वेलरी के भी कुछ मेरी छोटी मोटी रकमें मैडम की थी जो सब ले गए और मेरे बैग में जो 2.5 लाख रुपए कैश थे, व्यापारिक पैसे थे वो ले। ज्वेलरी कौन कौन सी ज्वेलरी थी सर, और क्या अनुमानित उसकी रेट हो सकती है? सर ज्वेलरी ये कान के थे, एक चेन थी, एक मंगलसूत्र था और चांदी की छोटी मोटी चीजें थी, पाइजेब थी, तो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का सामान वो था और 2.5 लाख रुपए कैश। और बारांग पुलिस ने अपनी वास्तविक जन्म तिथि को छिपाकर उम्र में 9 वर्ष कम कर दोबारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर फर्जी जन्म तिथि के आधार पर पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती के अंतिम पड़ाव पर पुलिस ने आरोपी हंसराज सिंह को जाट निवासी भुरानपुरा जिला निमका थाना को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि मंगलवार 15 अक्टूबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का अंतिम प्रक्रिया चरण पुलिस लाइन बारांग में चल रहा था। एसओजी जयपुर से प्राप्त गोपनीय परिवार
में अंकित तथ्यों के आधार पर डॉक्यूमेंट सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी हंसराज सिंह प्रथम दृष्टया देखने पर ही अपनी दर्शाई हुई आयु से अधिक उम्र का प्रतीत हो रहा था। संदेह होने पर पूछताछ में अभ्यर्थी कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई तो शक यकीन में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हंसराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और आगे पे पूछताछ जारी है। और जयपुर में शरद पूर्णिमा की मधुर चांदनी के अवसर पर केशव नवनीत का वार्षिक कार्यालय कार्यक्रम चंद्रहार 2024 के 13वां आयोजन JLN मार्ग स्थित मैरिज पैराडाइज में किया गया। कार्यक्रम में राजधानी के जाने माने समाज सेवियों, राजनेताओं, प्रशासनिक अफसरों, उद्योगपतियों तथा बड़ी संख्या में आमजन ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के आयोजन रामचरण के ने बताया कि पुरानी फिल्मी चंद गीतों पर आधारित कार्यक्रम में इंटरनेशनल सिंगर गौरव जैन, राकेश शर्मा, नीलम शर्मा, पायल भट्टाचार्य आदि ने अपनी प्रस्तुति दी। तो वही कार्यक्रम के संयोजक केशव ने बताया कि चंद्रदेव की आराधना के समारोह के बाद खीर की प्रसादी भी रखेगी। नागौर जिले के मेड़ता रोड थाना पुलिस की टीम ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया और दुष्कर्म किया। इसको लेकर एसपी नारायण टोगस ने बताया कि महिला अपराध के अत्याचार के अपराधों की रोकथाम में प्रभावी कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार और सीओ राम करण सिंह के सुपरविजन में SHO राधाकिशन मीणा में पुलिस टीम के साथ आरोपी मुकेश को मेड़ता रोड कस्बे से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और जयपुर के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र और कैंसर केयर महिला प्रकोष्ठ का 27वां स्थापना दिवस समारोह चिकित्सालय परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर और विशिष्ट अतिथि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण गायत्री राठौर ने चिकित्सालय की ओर से चलाए जा रहे निःशुल्क कैंसर जांच और जागरूकता अभियान कैंसर जांच आपके द्वार अभियान के द्वितीय मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कैंसर रोग तेजी से बढ़ रहा है और कहा कि ऐसे में इस तरह के अभियान की महत्ता भी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन और गर्भाशय कैंसर से केस पर चिंता जाहिर करते हुए महिलाओं को स्क्रीनिंग कार्यालय से जोड़ने पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्तन और गर्भाशय कैंसर रोग के कारण महिलाओं की अकाल मृत्यु हो रही है। ऐसे में कैंसर जांच आपके द्वार अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन राजिंग राजस्थान का जिला स्तरीय कार्यक्रम बुधवार को बांसवाड़ा में जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जनजाति क्षेत्रीय और गृह रक्षा मंत्री के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभारी सचिव GB चतुर्वेदी, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला प्रमुख रेशम मालविया, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, लाभचंद पटेल, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल भी उपस्थित रहे। तो वहीं इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिला स्तरीय निवेश सम्मेलन राजिंग राजस्थान की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कुल 52 निवेशकों से 8,936.46 करोड़ रुपए के निवेश के MOU हस्तांतरण हुए। उक्त निवेश में जिले में लगभग 11,800 का रोजगार सृजन संभावित है। मुख्य रूप से गोल्ड माइन के लिए 8,000 करोड़ की मैग्नीज माइंस के लिए 600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ। जिले में होटल और रिजॉर्ट के 65 करोड़ रुपए, 8 प्रस्ताव, मिनरल प्रोसेसिंग के करोड़ और 16 करोड़ बायोफ्यूल के 40 करोड़ रुपए के 4 प्रस्ताव और एग्रो प्रोसेसिंग के 50 करोड़ के 7 प्रस्ताव के MOU हस्तांतरित हुए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।